वो मेरा मुहर्रम था। मोहब्बत जो इबादत लगती थी। आयशा ने कभी खुद को गुनाहगार नहीं समझा था। वो और फहद यूनिवर्सिटी में मिले थे। लाइब्रेरी में नोटिस शेयर करते करते दिल भी शेयर हो गया। फहद कहता था, मैं तुमसे निकाह के बगैर एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। आयशा को यकीन था ये मोहब्बत पाक है, मगर तकदीर खामोशी से हंस रही थी। रिश्ता जो क़यामत बन गया। जिस दिन फहद अपने घर वालों के साथ रिश्ता लेकर आया, आयशा ने पहली बार सुर्ख जोड़ा पहना था। वो शर्मा रही थी, वो खुश थी। लेकिन जैसे ही फहद के वालिद ने अपना तारुफ करवाया, मैं अहमद खान, आयशा की मां के हाथ से पानी का गिलास गिर गया। अब अहमद भाई। कमरे में सन्नाटा छा गया। बंद दरवाजे के पीछे मेहमानों के जाने के बाद दरवाज़ा बंद हुआ और फिर वो जुमला बोला गया जिसने आयशा की दुनिया तोड़ दी। फहद तुम्हारा कजिन है, तुम्हारे मामू का बेटा। आयशा को लगा जैसे जमीन फट जाए। नहीं, ये झूठ है। मां रो रही थी। तुम्हारे नाना ने दूसरी शादी की थी। हमने कभी रिश्ता नहीं रखा, इसीलिए तुम नहीं जानती थी। आयशा का दम घुटने लगा। तो मैं जिससे मोहब्बत करती रही, वो मेरा मुहर्रम था। बदतरीन लम्हा। आयशा ने फहद को फौरन बुलाया। वो आया, मगर उसकी आंखें पहले से सुर्ख थीं। मुझे भी आज पता चला, और तुमने मुझसे छुपाया, आयशा चीखी। मैं डर गया था। हम क्या कर रहे थे फहद? हम निकाह के ख्वाब देख रहे थे। फहद की आवाज टूट गई। हमें पता नहीं था, आयशा ने आंसुओं के साथ कहा। मगर अल्लाह को तो पता था। यह जुमला दोनों के दिल में तीर की तरह लगा। सबसे कड़ा फैसला। घर में उलमा को बुलाया गया। रिश्ते की तस्दीक हुई। फैसला वाज़ेह था। ये निकाह नहीं हो सकता, ये हराम है। आयशा को लगा जैसे इसका जनाजा निकल गया हो। मोहब्बत जुर्म नहीं थी, मगर रिश्ता नामुमकिन था। आखिरी मुलाकात। 1 हफ्ते बाद आयशा ने फहद को आखिरी बार देखा। वो दोनों छत पर खड़े थे, दूर फासले के साथ। फहद ने आहिस्ता कहा, अगर हमें पहले पता चल जाता। आयशा ने कड़वी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो शायद हम एक दूसरे को दिल ही ना देते। चंद लम्हे खामोशी रही। फिर आयशा ने दोपट्टा मजबूती से सर पर लिया। हमने गुनाह का इरादा नहीं किया, मगर अब हमें रुक जाना होगा। फहद की आंखों से आंसू बह निकले। मैं तुम्हें भूल नहीं सकूंगा। आयशा ने आसमान की तरफ देखा। कुछ मोहब्बतें भूलने के लिए नहीं होती, छोड़ने के लिए होती हैं। कई महीने आयशा डिप्रेशन में रही। लोगों ने बातें की, रिश्तेदारों ने तंज किए, मगर इसने सब्र किया। वक्त गुजरा। इसकी शादी कहीं और हो गई। एक दिन नमाज के बाद इसने दिल में सुकून महसूस किया और पहली बार मुस्करा कर सोचा, वो मेरा मुहर्रम था और शायद अल्लाह ने मुझे वक्त पर रोक लिया था।